हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंडिकेटर सूचक। इंडिकेटर यानी कि सूचक होते क्या है? ऐसे पदार्थ जो अम्लीय क्षार से मिलने पर उनका कलर या गंध चेंज कर देते हैं, उसको बोलते हैं सूचक। जैसे आप बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, कुछ एसिड है कुछ बेस है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये एसिड है या बेस है? अब हर एसिड को तो आप टेस्ट करके देख नहीं सकते। ऐसा होता है कि भाई एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, तो आप सोचोगे कि भाई इसको टेस्ट करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा एसिड है या बेस है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब H2SO4 होता है, HCl होता है। अगर आप कंसनट्रेट SO4 या फिर HCl को टेस्ट करते हो तो वो टेस्ट से पहले ही आपकी जीभ जला देगा। वो इतने ज़्यादा एसिडिक होते हैं, आप उसको टच भी नहीं कर सकते, वो इतने ज़्यादा एसिड होते हैं, हाथ जला देंगे। तो कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिनको पहचानने के लिए इंडिकेटर का यूज़ करना पड़ता है। इंडिकेटर से पहचान होती है कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है बच्चों। अब सूचक जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। नेचुरल सूचक जिसको इंडिकेटर सूचक, प्राकृतिक सूचक बोलते हैं, संश्लेषित सूचक जिसको सिंथेसाइज सूचक बोलते हैं, एक होता है गंधीय सूचक जिसको बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है। अब बच्चों इनको तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक सूचक क्या होता है। बच्चों, ऐसे सूचक जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि वो प्रकृति से खुद मिलते हैं, हम उनको नहीं बनाते। ऐसे सूचक जो होते हैं वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे हल्दी, लिटमस पेपर। अब आप देखिए, हल्दी जो होती है, अगर आप हल्दी को एसिड में डालेंगे तो उसका कलर जो होगा चेंज नहीं होगा। पीली होती है, हल्दी का कलर येलो होता है तो वो येलो ही रहेगा। लेकिन अगर हम हल्दी को बेस में डाल देते तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो रेड हो जाती है। ठीक है। ऐसे ही लिटमस पेपर का होता है, अगर आप लिटमस पेपर को एसिड में डालते हो तो उसका कलर चेंज होता है। आपने एसिड पढ़ा हो कि एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है ना, तो जो एसिड में डालोगे तो वो रेड हो जाएगा, अगर आप इसको बेस में डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक क्या होता है? ऐसे सूचक जो मानव निर्मित होते हैं, यानी कि ये सूचक जो होते हैं वो हमारे द्वारा बनाए गए होते हैं, वो प्रकृति से मुक्त अवस्था में नहीं मिले, वो हमने बनाए हैं। जैसे आप देखिए, मिथाइल ऑरेंज होता है बच्चों। मिथाइल ऑरेंज एक आपको समझाने के लिए बता देती हूँ। जैसे आप शक्कर आपने खाई होगी, शक्कर इस टाइप की होती है, उसका कलर होता है थोड़ा ऑरेंज टाइप होता है, ऑरेंज जैसा होता है। तो अगर आप मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालते हो, ठीक है, तो उसका कलर रेड हो जाता है। और अगर मिथाइल ऑरेंज को बेस में डालोगे तो उसका कलर जो होगा वो येलो हो जाएगा। तो इस तरह से मिथाइल ऑरेंज में पता चलेगा कि भाई ये एसिडिक है या बेस है। अब जो भी आप ले रहे हो उसको आप एसिड में डाल के देखो, बेस में डाल के देखो, जो भी कलर आ गया उससे पता चल जाएगा कि भाई ये एसिड है या बेस है। इसी तरह से फिनोफ्थलीन होता है बच्चों। फिनोफ्थलीन को अगर आप एसिड में डालोगे तो उसके कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, एक तरह से कलर लेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको बेस में डालोगे ना तो वो होगा थोड़ा पर्पल, बैगनी टाइप होता है ना, पर्पल टाइप, इस टाइप का हो जाएगा। तो इस टाइप के जो सूचक होते हैं उसको बोलते हैं संश्लेषित संश्लेषित सूचक। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्लीय क्षार के संपर्क में आने पर बदल जाती है। ठीक है। जैसे आप प्याज ले लीजिए, लौंग लीजिए, वैलिना ले लीजिए। प्याज जो होती है, अब आप प्याज को अगर आप एसिड में डालोगे तो उसकी गंध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसी स्मेल पहले आ रही थी वैसे ही स्मेल बाद में आएगी। लेकिन अगर आप प्याज को बेस में डाल देते हो तो उसका जो स्मेल है वो ना के बराबर हो जाएगी, बहुत ही बिल्कुल कलर स्मेल लेस बोल सकते हो, बिल्कुल ना के बराबर ही स्मेल आती है। तो इस टाइप से पता चल। अब लौंग होती है, अगर आप लौंग को एसिड में डालोगे तो उसकी स्मेल जैसी पहले थी वैसी ही आएगी। ठीक है। तो आप बता सकते हो एसिड है। लेकिन अगर आप उसको बेस में डालोगे तो उसकी स्मेल ना के बराबर ही हो जाएगी, या बोल लो ना खत्म ही हो जाएगी इस तरह से। तो इस टाइप के जो होते हैं वो गंधीय सूचक कहलाते हैं। ये बच्चों अभी हमने पढ़ा गंधीय सूचक। अब हम पढ़ते हैं इंडिकेटर। अभी तो बच्चों हमने पढ़ा था इंडिकेटर, अब हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। अम्लीय क्षार की पावरता नापने के लिए, यानी कि एसिडिक है कितना एसिडिक है, बेसिक है कितना बेसिक है, उसकी स्ट्रेंथ, उसके सामर्थ्य को मापने के लिए जिसका यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पीएच स्केल। बच्चों ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में इससे डायरेक्टली भी क्वेश्चन आता है कि पीएच स्केल होती क्या है। तो मैंने आपको समझाने के लिए पूरी तरह से कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो बेसिकली पीएच स्केल वो होता है जिससे अम्लीय क्षार की स्ट्रेंथ यानी कि पावर को नापा जाता है कि कितना एसिडिक है, कम है या ज़्यादा है। ठीक है। जो पीएच स्केल होता है इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। और पीएच जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ
हाइड्रोजन, ठीक है, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब बेसिकली बच्चों आपको देखो ये लाइन दिखाई दे रही है, थोड़ा इस टाइप से होता है पीएच स्केल, आपको दिखाई दे रही है कि इस टाइप से जो होता है पीएच स्केल होता है। अब आप ध्यान से समझना, 0 से लेकर 6 तक, 0 से लेके 6 तक अगर कोई वैल्यू आप मतलब एसिड बेस टेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आपकी वैल्यू 0 से लेके 6 तक आ जाती है तो आप समझ जाइए कि एसिडिक है, जो भी आपके पास है वो एसिडिक है। लेकिन अगर आपकी वैल्यू 7 पे आ जाती है तो आप वो सोल्ट या न्यूट्रल होता है। अगर आपकी वैल्यू 8 से लेके 14 तक आती है तो आप समझ जाइए कि वो बेसिक है। अब इसमें भी आपको पता है कि भाई बेस 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक, इसी तरह से एसिडिक 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो आपको कैसे पता चला है कि भाई ये बेस जो है ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ऐसे ही यहाँ पर एसिड का कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। तो बच्चों आप ध्यान से समझिएगा, जब भी वैल्यू 1 से लेके 3 तक आती है, ठीक है, जब भी आपकी वैल्यू यहाँ पर 1 से लेके 3 तक आएगी, यानी कि वो रेड कलर शो करेगा। अगर वो रेड कलर शो कर रहा है समझ जाइए कि जो 3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जब भी वैल्यू यहाँ तक आएगी यानी कि आपका जो कंपाउंड है जो भी है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर वैल्यू 3 से लेके 6 तक आती है, यहाँ से लेके यहाँ तक आती है, यानी कि येलो कलर शो करता है वो, तो समझ जाइए वीक एसिड है। ओके, अगर आपकी वैल्यू 7 आती है यानी कि ग्रीन कलर शो होता है, तो आप समझ जाइए कि जो आपका कंपाउंड है वो न्यूट्रल है, यानी कि सोल्ट आता है, ठीक है। 8 से लेके 11 तक अगर आपकी वैल्यूज़ आती है यानी कि ब्लू कलर शो करता है, तो आप समझ जाइए कि वो बेसिक है, यानी कि वीक बेस है, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू 11 से लेके 14 तक आती है यानी कि वॉलेट कलर शो करता है इस टाइप का, तो आप समझ जाइए कि वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है बच्चों। मैं आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी वैल्यू आती है तो वो आपका होता है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है बच्चों। अगर आपकी 11 से लेके 11 तक वैल्यूज़ आती है तो वो आपका होता है वीक बेस। अगर आपकी वैल्यू 6 से लेकर 3 तक आती है तो वो आपका होता है बच्चों वीक एसिड। अगर आपकी वैल्यू 1 से लेकर 3 तक आती है तो वो आपका होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी वैल्यू आती है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऊपर से स्ट्रॉन्ग बेस चलेगा, नीचे से स्ट्रॉन्ग एसिड चलेगा, ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पीएच वैल्यूज़ लिखे हैं जो आप पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। जो मानव शरीर होता है, हमारी जो बॉडी होती है, उसकी पीएच वैल्यू 7 से लेकर 7.8 तक होती है, ठीक है। और हमारे अंदर जो ब्लड होता है, मानव रक्त जो होता है, उसकी वैल्यू 7.4 के आसपास होती है। और एसिडिक वर्षा जो होती है, ठीक है, रेन जो होती है, अम्ल वर्षा बोलते हैं जिसको, वो जो होती है उसकी 5.5 या 5.4 के आसपास इसकी वैल्यू होती है। ऐसे ही सबको पता है कि जल की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। आई होप बच्चों आपको पीएच स्केल के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।